नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बीपीएससी के द्वारा जो एक नई वैकेंसी आई है, तो उसी के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस चैनल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी, तो इसके लिए जो नई विज्ञापन जारी की गई है तो वो है दोस्तों, विज्ञापन संख्या है ये 38/2025। ठीक है दोस्तों, 38/2025। ठीक है, ये विज्ञापन संख्या है दोस्तों। और जो वैकेंसी आई है तो वो आई है दोस्तों ये जिला सांख्यिकी पदाधिकारी। ठीक है, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी या सहायक निदेशक। ठीक है, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी या सहायक निदेशक। तो इस पद के लिए दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, और कुल पदों की संख्या दोस्तों 47 यानी 47। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यानी इसमें क्या देखिए, विज्ञापन संख्या 38/2025, योजना एवं विकास विभाग बिहार के अंतर्गत जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सहायक निदेशक के कुल 47 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सुयोग भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों, ये किस विभाग के लिए निकाला गया है, तो योजना एवं विकास विभाग। ठीक है, तो इस विभाग के लिए जो है दोस्तों वैकेंसी निकाली गई। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो 47 पद है तो वो कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है। ठीक है, जिसमें देखिए अनारक्षित पद के लिए 19 है। ठीक है, जिसमें 7 पद महिला के लिए 35% आरक्षण, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पद है, जिसमें 2 पद महिला का है। अनुसूचित जाति के लिए 7 पद है, जिसमें 2 पद महिला के लिए है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 9 सीट है, जिसमें 3 पद महिला के लिए है। पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पद है, जिसमें 2 पद महिला के लिए। ठीक है, यानी कुल 47 पद में 16 पद जो है दोस्तों महिला के लिए आरक्षित है। ठीक है, और सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2526 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित 2% 36 आरक्षण के अंतर्गत दे कुल पदों की संख्या दोस्तों 1। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। दिव्यांग के लिए भी दोस्तों पद आरक्षित है, जिसमें चलन दिव्यांगता यानी अस्थि दिव्यांगता के लिए 1 पद है आरक्षित, और मनोविकार यानी कि बहुदिव्यांग के लिए 1 पद आरक्षित है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों वेतनमान का। तो दोस्तों इसमें देखिए 53,100 से 1,67,800 यानी लेवल 9 एवं सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए अन्य भत्ते। दोस्तों सैलरी तो इसमें जो है कहने की बात ही नहीं है, लेवल 9 का ये जॉब है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छी सैलरी है इसमें। चलिए शैक्षणिक योग्यता क्या है देखिए,
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री होना अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी शैल बी इसेंशियल। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको जो है या तो सांख्यिकी से या फिर गणित से या फिर इकोनॉमिक्स से आपको जो है दोस्तों पीजी होना चाहिए। ठीक है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको, यानी मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, तब आप इस वैकेंसी को भरने लायक हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इसमें उम्र सीमा की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 1/8/2025 ये बाउंड्री लाइन है दोस्तों, 1/8/2025। ठीक है, तो इतना तारीख को जो है दोस्तों आपका एज काउंट होगा। देखिए कम से कम 21 वर्ष चाहिए। ठीक है, अब अधिकतम की बात कर लेते हैं। अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब है। चलिए अगर बिहार सरकार के सरकारी सेवक आयु सीमा में अगर छूट चाहते हैं तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भूतपूर्व सैनिक को भी उम्र सीमा में छूट चाहिए तो उनको सर्टिफिकेट जमा करना होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग चयन प्रक्रिया कैसे होगी। देखिए तो प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य यानी कि लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए यानी कहने का मतलब है पीटी होगा, उसके बाद में मेंस होगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, यानी ये 3 स्टेप है दोस्तों, पीटी मेंस और इंटरव्यू, है ना, इसके आधार पर चयन होगा। अब देखिए दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी का क्या सिलेबस है। देखिए तो इसमें दोस्तों देखिए प्रारंभिक परीक्षा समान अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि 150 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन का प्रश्न रहेगा, जो कि आप संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में आप देते होंगे तो आपको पता ही होगा। वही सब रहेगा, यानी मान के चलिए कि 10 प्रश्न उसमें रहता है दोस्तों, मैथ और रीजनिंग मिलाकर, और फिर जो है उसमें बाकी जो में पूछा जाता है आपको वही साइंस से होगा, फिर आपको पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, हिस्ट्री हो गया, और ये सबसे दोस्तों प्रश्न उसमें रहते हैं। देखिए क्या क्या है इसमें। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी। इस प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी। प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक एवं संविदा कर्मियों को कार्यानुभव में प्राप्त अधिमानता के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुनी होगी। कोटि बार समान कट ऑफ प्रदान करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाए। यानी दोस्तों पीटी परीक्षा बस एक जांच परीक्षा है, ठीक है, जिसको पास करना अनिवार्य है, ठीक है। यानी इससे इसका मतलब हुआ कि पीटी परीक्षा से आपको मेरिट नहीं बनेगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू से आपका मेरिट बनेगा, लेकिन इसमें पास करना अनिवार्य है, ठीक है। तो पीटी परीक्षा में जो पास करेगा और उसके बाद जो भी संविदा पर काम कर रहे हैं अभी, तो उनका जो अंक बनेगा तो उसके आधार पर जो है उनको मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। जिनका भी समान अंक रहेगा तो उनको मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर कोई जो है 1 साल के लिए 5 अंक उनको मिला जाएगा, ठीक है। तो ये सब है दोस्तों। जो अनुभव का गणना होगा कार्य का दोस्तों, तो वह है 24/6/2025, 24/6/2025, यानी इतना डेट तक का जो है उनका अनुभव का गणना किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए, संविदा के आधार पर किया गया कार्य अनुभव अवधि से संबंधित प्रमाण पत्र निदेशक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना का मान्य होगा एवं संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि के विनिश्चय के लिए सक्षम प्राधिकार भी यही होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मुख्य परीक्षा का क्या सिलेबस है। देखिए दोस्तों, देखिए, मुख्य परीक्षा का स्वरूप लिखित यानी विषयनिष्ठ होगा दोस्तों, यानी कि सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। मुख्य यानी कि विषयनिष्ठ परीक्षा का पैटर्न ये होगा दोस्तों। देखिए, आपका ये अनिवार्य विषय है। सामान्य हिंदी, जिसमें आपको बस क्वालिफाई करना है, 3 घंटे समय मिलेगा, 100 अंक का रहेगा। सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र, आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, 300 अंक के रहेंगे। सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 3 घंटे का समय रहेगा, 300 अंक के ये पूछे जाएंगे। और आपको इस वैकल्पिक में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चयन करना होगा, या तो इकोनॉमिक्स, नहीं तो गणित, नहीं तो सांख्यिकी। ये आपका वैकल्पिक सब्जेक्ट एक चुनना होगा आपको। 3 घंटे का समय रहेगा, 300 अंक का ये पूछा जाएगा, ठीक है। सामान्य हिंदी में दोस्तों 30 अंक जो है आपको कम से कम पास मार्क लाना है, अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन आपको मेरिट में ये गणना नहीं किया जाएगा, ठीक है। परीक्षा को दोस्तों क्वालिफाई करना अनिवार्य है, जिसमें आपको सामान्य वर्ग के लिए 40% कम से कम अंक लाना है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% लाना है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति और जनजाति, महिलाओं एवं दिव्यांग उम्मीदवार के लिए 32% कम से कम मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक अगर कोई लाएंगे तो वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, जो भी मुख्य परीक्षा में पास होंगे दोस्तों, उनको साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है, नहीं तो वो मेरिट में नहीं आएंगे। साक्षात्कार का पूर्णांक 120 अंक का होगा, ठीक है दोस्तों, यानी इंटरव्यू 120 अंक का इंटरव्यू होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब बात कर लेते दोस्तों कि मेरिट कैसे बनेगा। देख लीजिए, देखिए दोस्तों, क्या है, मुख्य यानी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार यानी अंतर्वीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। मेधा सूची तैयार करने के क्रम में समान प्राप्तांक होने पर जिस उम्मीदवार को मुख्य लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त है, उसे मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। मुख्य यानी लिखित परीक्षा में के
प्राप्तांक समान होने की स्थिति में वैकल्पिक विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित किया जाएगा। वैकल्पिक विषय का प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र तथा जन्म तिथि समान होने पर उम्मीदवार के नाम को देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार मेधा क्रम में स्थान दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है दोस्तों, जब टाई होगा, यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी कैंडिडेट का जो है, यानी 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट है, अगर सभी का समान अंक आ गया, तब क्या होगा कि जो मुख्य परीक्षा में जिसका भी ज्यादा नंबर रहेगा तो उसको जो है पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर मुख्य परीक्षा का भी अंक समान है तब जो है उनके वैकल्पिक सब्जेक्ट में जिसका नंबर ज्यादा है तो उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर वो भी समान है तब उनका डेट ऑफ बर्थ में के हिसाब से जिनकी उम्र ज्यादा है उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर उम्र भी अगर समान हो जाएगा तब दोस्तों उनका देवनागरी लिपि में जो अक्षर पहले आता है उस हिसाब से उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। जैसे किसी का नाम अगर अमोद है, किसी का नाम अगर प्रमोद है तो अ पहले आता है, प बाद में आता है, तो इसलिए अमोद को प्राथमिकता दिया जाएगा। ये नियम है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आरक्षण का। तो आरक्षण में सीधा से समझ लीजिए दोस्तों, आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के अस्थाई निवासी को ही मिलेगा। ठीक है, जिसमें अगर महिला है तो महिला का जो है जो भी प्रमाण पत्र होगा दोस्तों, जैसे जाति प्रमाण पत्र हो या फिर जो भी है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो या फिर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हो, तो ये सब होगा तो वो सब उसके अगर वो विवाहित है तो उनके पति के नाम से नहीं होगा बल्कि उनके पिता के नाम से होगा और उनके पिता के पता के नाम से होना चाहिए सारा डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे दोस्तों। आरक्षण का लाभ लेने के लिए वही जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र ये सब चाहिए दोस्तों। ठीक है, और जो ओबीसी हैं तो उनको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सब होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों अपना कोड आप देख लेंगे, ऑनलाइन करते समय यही डालना है कोड। अगर कोई दिव्यांग है अस्थाई तो उनका सर्टिफिकेट नवीकरण होना चाहिए, यानी कि रिन्यूअल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर वो मान्य नहीं होगा। दोस्तों जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय कौन कौन होना चाहिए, देखिए डॉक्यूमेंट तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए। ठीक है, स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र यानी कि पीजी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, स्नातकोत्तर अंक पत्र यानी कि मार्कशीट होना चाहिए। बिहार राज्य के अंतर्गत संविदा के आधार पर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सहायक निदेशक के पद पर किए गए कार्य की अधिमानता एवं उम्र सीमा छूट के लिए निदेशक अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार पटना द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र जो है दोस्तों ये होना चाहिए। ठीक है, फिर ये ओबीसी के लिए ये आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। महिला है तो उनके पिता के नाम से होना चाहिए और पिता के पता के नाम से होना चाहिए। ठीक है, अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं तो उनको जाति प्रमाण पत्र ये सब चाहिए। ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र ये सब चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, दिव्यांग है तो वो चाहिए सर्टिफिकेट, तो ये सब चाहिए। और दोस्त ये सब चाहिए।
पहचान पत्र चाहिए फोटो एक, तो दोस्तों जो आप ऑनलाइन करते समय दिए हैं, ठीक है, ये चाहिए। हाल का खींचा हुआ 4 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। और दोस्तों लिखित परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी, आपको वो प्रिंट आउट उसका चाहिए, ले जाना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क का। तो सामान्य अभ्यर्थी के लिए 600 रुपये लगेंगे। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये लगेंगे। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये लगेंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों जो 40% या उससे अधिक है तो उनके लिए 150 रुपये लगेंगे। और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये लगेंगे दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं परीक्षा फॉर्म भरने की। ये ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कौन तिथि है, देखिए दोस्तों। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है दोस्तों 3/6/2025, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है दोस्तों 3/6/2025। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है दोस्तों 24/6/2025, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है दोस्तों 24/6/2025। तो ये डेट आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया बीपीएससी के द्वारा जो एक नई वैकेंसी आई है, और वो था जिला सांख्यिकी पदाधिकारी या सहायक निदेशक। तो इस पद के लिए जो नई वैकेंसी आई है तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।